अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। 10 जनवरी 2024 का इख्तिताम हो गया। और सामीन, मैंने अर्ज़ किया था कि 9, 10, 11 जनवरी वो 3 दिन हैं जिनमें आने वाले 3 सालों का फैसले होंगे। और 10 जनवरी को हमारे पास बहुत सारे फैसले हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सर्दी बहुत ज़्यादा है, धुंध बहुत ज़्यादा है, मतला साफ नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि जो 13 जनवरी आएगी उसमें काफ़ी सारे बादल छट चुके होंगे, धुंध खत्म हो चुकी होगी, फोग भी कम होगा, स्मोक भी कम होगा, और हम हालात को बेहतर अंदाज में एनालिसिस कर सकेंगे। आज के फैसले, आज 10 जनवरी बहुत ही अहम है। एक कंप्रीहेंसिव किस्म की आज दिन भर की जो कार्रवाई है, मैंने मुख्तसर वक्त में आपको अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो बल्ला वापस मिल गया है पीटीआई को, और ये बल्ला वापस हुआ है पिशावर हाई कोर्ट से। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात कबूल हो गए, उन पर जो इतराजात थे, लेकिन जनाब इमरान खान साहब के जो कागजात थे वो मुस्तरद हो गए। अब ब्रीफली और शॉर्टली बल्ला मिल गया, खान अभी तक नहीं मिला, उनकी लीडरशिप टिकट अभी नहीं मिली। चौथी बात क्या थी जनाब, वो अहम तरीन था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी हो गए। इस पर सिर्फ मैं एक जुमला अगर कहूं तो वो ये होगा कि हर शख्स कप्तान नहीं होता। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार है, इस हवाले से मैं एक तफसीली व्लॉग कर चुका हूं। और अब बढ़ते हैं थोड़ा सा जनाब अपने इन खबरों की जानिब। सबसे पहले बल्ले की बात करते हैं। बल्ला वापस मिल गया है जनाब, बड़े अजीब से अंदाज से मिला है। और मैं समझता हूं कि जो पीटीआई का इस हवाले से इत्मीनान था वो भी कमाल का था। सुबह ये इसकी समाअत एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट में हो रही थी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी होनी थी। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की। जस्टिस काजी फाइज ईसा हैरान रह गए, और उनका कहना था कि क्या मतलब, आप वापस ले रहे हैं? जी वापस ले रहे हैं। ऐसे मौके पर हामिद खान मौजूद थे, उन्होंने कहा जी आप इस केस में वकील हैं? उन्होंने कहा नहीं, वकील मैं नहीं हूँ, सेनेटर अली जफर है। तो इस पर जस्टिस फारिसा साहब का कहना था कि अगर उन्होंने इतराज किया कि हमने दरखास्त तो वापस नहीं ली, तो इस पर हामिद खान साहब का कहना था नहीं जी, वो इतराज नहीं करेंगे, हम अपनी दरखास्त वापस ले रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों के नजदीक एक जुआ था जो पीटीआई की तरफ से खेला गया। बहरहाल वहां जो ये सारी सूरत हाल सामने आई, तो बल्ला वापस मिल गया और इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को रद्द कर दिया गया। और जो उन्होंने प्ली दी थी, जो उन्होंने आर्गूज दी थी, उनको काबिल कबूल नहीं थे। आगे सवाल ये पैदा होता है कि आगे होगा क्या। इस हवाले से आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन के अभी तक स्पोक्समैन है, गैर एलानिया स्पोक्समैन, वो कमर दिलशाद साहब हैं। वो अगरचे इस वक्त सूबाई वजीर हैं पंजाब में, लेकिन वो ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तर्जमानी करते हैं, बल्कि गैर एलानिया तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की भी तर्जमानी करते हैं। उनका कहना यह है कि अब शायद इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ अपील में ना जाए सुप्रीम कोर्ट में, और अब शायद इलेक्शन पर ही तवज्जो दी जाए, क्योंकि तवज्जो दिन बहुत कम रह गए। दूसरी वजह यह भी है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो इससे समझा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन सीरियस नहीं है। वो क्या चाहता है कि इलेक्शन कराए या नहीं कराए, क्योंकि ये मामला आरजी है, ये इलेक्शन बाद में भी हो सकते हैं। ये उस जनरल इलेक्शन को सबोताज करने के मुतरादिफ हो सकते हैं। और जस्टिस काजी फायजा साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन को डांट भी पड़ सकती है। लेकिन अगली बात यह है कि अब जी ठीक है, बल्ला वापस मिल गया, तो अब क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? बहुत सारे हमारे जनाब तजिया निगार ये कह चुके हैं कि जो बातचीत चल रही है वो ये है कि बल्ला भी ना हो और खान भी ना हो। लेकिन यहाँ क्या हुआ, खान के कागजात मुस्तरद हो गए, लेकिन बल्ला वापस मिल गया। ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग नून और मुख्तदर हलकों में ये बात हो रही है कि नहीं जी, अब कोई बात नहीं, बल्ला जाने दे, खान तो नहीं आ रहा, इनको जाने दे। आगे बहुत सारे रास्ते हैं, अभी इलेक्शन कैंपेन है, फिर वोटर डे है, और बिल फर्ज बल्ला जीत भी गया, ये लोग जीत भी गए, तो 24 घंटों के अंदर अंदर पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। इस बात पर तसल्ली दी जा रही। इस हवाले से बाखबर हल्के कहते हैं कि कम से कम 2 मुलाकातें हुई हैं, शहर इक़्तिदार में हुई हैं। उनमें मुस्लिम लीग नून के एक मुलाकात में 3 अहम तरीन अफराद थे,
और जो दूसरी मुलाकात हुई वो साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की थी। अब ये मालूम नहीं है कि वो डिग्गी में गए या खुल के गए, लेकिन मुलाकात बहरहाल हुई है। अब जो 3 अफराद की मुलाकात थी जनाब, उस मुलाकात में उन्हें बताया गया कि जो अब तक के इलेक्शन सर्वेज हैं उसमें तो आप मार खा रहे हैं, आपकी कहीं भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही, और टोटल सीटें इकट्ठी की भी जाएं तो वो 30 और 35 बनती हैं। अब देखते हैं कि नई सूरत हाल क्या है। इस पर जो कम से कम नून लीग है वो बोखलाहट का शिकार है, और गुज़श्ता 2 दिनों की आप उनकी कारकर्दगी देखें तो अब वो ना सिर्फ पुरानी एस्टेब्लिशमेंट बल्कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये पहली मर्तबा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बहरहाल इस बात को फिलहाल यहीं छोड़ते हैं और अगली बात करते हैं, और वो है कि जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा था कि इस्तीफा आ रहा है, लेकिन जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के क्राइम थे वो ये थे कि शायद वो डट जाएं, वो खड़े हो जाएं, शायद वो भिड़ जाएं, शायद वो जनाब किसी का दबाव कबूल ना करें, और उन्हें शुरू शुरू में बताया भी ऐसे कि वो जनाब खड़े रहेंगे, किसी सूरत जनाब हार नहीं मानेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, 10 लाख रुपए माहाना पेंशन ताहयात, और मरने के बाद भी अगर आपकी बेवा और छोटे बच्चे हैं तो फिर भी पेंशन मिलना, ये कोई आसान काम नहीं है। इतना आसान नहीं है कि इस पर जनाब आपको असूल याद आ जाए, बहुत सारी चीजें याद आ जाए। यहाँ दिलचस्प पहलू ये है कि वो जज जो जिसके खिलाफ कोई रेफरेंस आए और वो अपना ओहदा छोड़ दे तो रेफरेंस साकित हो जाता है, रेफरेंस नाकाबिल अमल हो जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। ये बड़ा अजीब सा काम है। इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस शाहिद उस्मानी साहब का कहना ये था कि हमारे यहाँ तरीकाकार यही है कि जब भी किसी जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आता है और जज इस्तीफा दे देता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। इस्तीफा देने की सूरत ये होता है कि उन्हें पेंशन भी मिलती है, मराहत भी मिलती है, जो कम अज कम 1 अरब रुपए के करीब या शायद जायद भी हो सकती है, और 10 लाख रुपए माहाना पेंशन। और लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते और सुप्रीम कोर्ट से या फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से उनको निकाला जाता है तो ऐसी सूरत में पेंशन भी नहीं होगी और मराहत भी नहीं होंगे। अब ये क्या मामला है? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो दबंग अंदाज में खड़े थे, ठीक है, उनके खिलाफ बहुत सारी वकला तंजीमें उनके खिलाफ सफ़ा आ रहा थी, और उन्होंने अपने खिलाफ जो दूसरा शोकाज नोटिस है उसका भी गुज़श्ता रोज ही जवाब दिया है, और 10 जनवरी को उन्होंने मुतअद्दिद बेंचेस में भी वो शामिल थे, लेकिन बिलाखिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वजह क्या है? वजह क्या है? प्रेशर में आ गए या दाल में कुछ काला है? ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं, और एक मुआवजा भी किया जा रहा है, मुआवजा किया जा रहा है इमरान खान से। वैसे मैं कहता हूँ कि मुआवजा बनता नहीं है, खान का ये मुआवजा बनता नहीं है। इन्होंने तो इनके तो प्लाट पर मामला आते हैं कि उनके बेटों को कुछ प्लाट दिए। जाहिद रफीक नामी एक शख्स था जो जिससे जज साहब कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसी जज ने जज साहब के उसी शख्स ने जज साहब के बेटों को एक प्लॉट भी दिया हुआ है, वो जो शायद मुबैना तौर पर कम कीमत का है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे बेटों ने अगर मुझसे कोई प्लॉट लिया है तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर आप खड़े हो जाते, फिर आप आ जाते ना। अब मुआवजा किया जा रहा है इमरान खान से, वो इमरान खान के जिसने अपना सब कुछ दाव दाव पर लगाया हुआ है, वो इमरान खान जो वर्ल्ड कप जीत कर आया तो वो चाहता तो कई फैक्ट्रियां लगा लेता, अब इस वक्त वो भी बिलियनर होता, वो इस वक्त वो भी पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में होता, लेकिन उसने आकर 15 साल बनी गाला के उसी मकान में गुजार दिया, और अकेले गुजार दिए, बगैर शादी के गुजार दिए, उसकी तलाक हो गई लेकिन उसने गुजार दिए, और वही फटी बुनियान पहन के वो एक ही काम के पीछे रहा कि मैंने अपनी कौम का सर फख्र से बुलंद करना है, मैंने अपनी कौम को शर्मिंदा नहीं होने देना। वो वकला तंजीमें जिन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ दरखास्तें दी थी, वो तो इस वक्त खुशी का इजहार कर रही हैं, वो कह रहे हैं देखें नहीं हमारे इल्जाम दुरुस्त थे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे वकला ऐसे भी थे, वकला तंजीमें भी थी जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हक में भी खड़ी हो गई थी, तो उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन खान का कहना था कि मैं अपनी तरफ से किसी को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, कौम को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, मैं उनका सर नीचे नहीं होने, वरना सर झुकाऊंगा
और ना अपनी कौम का सर नीचे होने दूंगा। तो मुवाजना बनता नहीं है, ये मुवाजना है नहीं। क्यों? वो खान कहाँ जो इस वक्त भी जेल में पड़ा हुआ है, उसे सजाए मौत की धमकी दी जा रही। 10 लाख रुपए माना पेंशन की बात नहीं है उसके लिए, सजाए मौत की धमकी है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो हर्डल थी वो खत्म हो गई, और आइंदा जो एक ग्रुपिंग थी, और एक बड़े ग्रुप के एक बड़े शख्स को जाने के बाद, बड़े जज के जाने के बाद अब उसको धचका पहुंचा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगली बारी जस्टिस एजाजुल एहसन की होगी। देखते हैं क्या सूरत हाल है। अभी बहुत सारी खबरों की डेवलपमेंट भी है, और मैं इंशाल्लाह चंद घंटों बाद आपकी खिदमत में इस सारी सूरत हाल का एनालिसिस, और एक और जो दावा किया जा रहा है कि पीटीआई ने आखिर सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरखास्त वापस लेने का रिस्क, इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया, और वो लोग जो अदम एतमाद करने जा रहे थे एकदम रुक क्यों गए, उन्होंने शेर अफजल मरवत को क्यों एकदम रोक दिया, इसके पीछे क्या कहानी है, इंशाल्लाह जल्द बताएंगे। सामिन, मुझे मेरे इस चैनल को अपनी दुआओं और मोहब्बतों में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।